हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप सो आप सब बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। तो बस जैसा कि आप लोगों ने मेरा मिनी व्लॉग में देखा ही होगा कि कल मैं घर ससुराल से वापस उदयपुर आ गई थी। थोड़ा मन तो कम लगता है, कल शाम को आए थे तो कल शाम को तो ज़्यादा कुछ घर का काम नहीं हो पाया था। तो बस आज सुबह की शुरुआत हमने काम से ही करी, क्योंकि घर की कहीं भी जाते हैं 3-4 दिन के लिए तो पूरा घर बिखरा हुआ होता है, सफाई भी करनी होती। तो बस मैंने शुरुआत किचन से ही करी। मैंने सबसे पहले गर्म पानी वगैरह करा, अपने लिए रख दिया था। फिर उसके बाद पानी का मटका पूरा खाली था, क्योंकि मेरे देवर रहते हैं पर बॉयज़ को नहीं पता चलती ऐसी चीज़ें, तो बस वो छोटा वाले मटका भरते। तो मैंने फटाफट से पहले दोनों मटके को अच्छे से धोया, फिर उनको नमक डाल करके, क्योंकि 2-4 दिन हो गए थे ना, तो फिर थोड़ा सा पानी नहीं होता है तो सूखा सूखा सा मटका अजीब सा हो जाता है, वाइट वाइट। तो बस मैंने अच्छे से नमक डालकर मटका धोया और पानी भरने के लिए रखा आरओ में से। कहीं भी जाते हैं ना हम 2-3 दिन के, तो घर में बहुत सफाई का काम बढ़ जाता है और घर का काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो बस यहाँ पर फिर मैंने उस वाली स्लैब की सफाई करने के बाद में जो गैस वाली स्लैब थी उसकी सफाई करी। वैसे तो मैं जब गई थी तब पूरा घर अच्छे से क्लीन कर ही गई थी, बट फिर भी ऐसा होता है ना कि माइंड में चलता रहता है कि सफाई नहीं हुई है। तो बस सुबह उठते से मैंने पहले गर्म पानी किया, चाय बनाई, और दूध वाले को तो मैं भूल ही गई थी आज बोलने के लिए क्या दूध देना। तो फिर मैं दूध की पैकेट मंगाकर ही चाय बना ली थी और बच्चों को भी वही दूध दे दिया था। और अभी तो बैग तो मेरे अनपैक होने के लिए रखे हैं, तो मैंने झाड़ू लगा दिया था और उसके बाद में मैं फटाफट से पोछा लगाया। कपड़े इतने सारे इकट्ठे हो रखे हैं, आपको दिख रहा होगा ढेर लगे हुए हैं, क्योंकि कहीं भी जाके आते तो 2-3 दिन के कपड़े हो जाते। कल शाम को फिर हम आए थे, तब बच्चे भी आकर नहाए, हम सब भी नहाए थे, क्योंकि थकान हो जाती है ना। तो कहीं भी जब कहीं से आते हैं दूर, लंबी टाइम लगता है भाई, दूर के लिए कहीं गए हैं तो फिर नहाना ही बेटर होता है, उससे थकान थोड़ी उतर जाती है और अच्छी नींद आती है। तो फिर उसकी वजह से कपड़े कल शाम के भी थे और मॉर्निंग के भी थे। फिर उसके बाद में फटाफट से मैं नहाई और फिर मैंने मंदिर की अच्छे से सफाई कर ली थी, क्योंकि मंदिर की भी पूजा नहीं हुई थी। तो पहले मैंने मंदिर अच्छे साफ़ किया, फिर भगवान के जितने भी सारे बर्तन थे वो साफ़ किए। फिर उसके बाद में मैंने पूजा करना शुरू किया। तो यहाँ बस मैं लड्डू गोपाल के लिए भोग वगैरह लगाना होता है जो भी, वो मैं वहीं उसी की तैयारी कर रही थी। मेरे को यही होता है कि कहीं भी जाती हूँ तो मुझे 2 चीज़ों की बहुत टेंशन होती है, मेरे माइंड में चलती रहती है। एक तो मेरे लड्डू गोपाल को मैं साथ नहीं लेके जाती हूँ, कहीं भी जाती हूँ तो मैं उनके लिए कुछ भोग वगैरह रख के चली जाती हूँ, और दूसरा तो मुझे ऐसा रहता है उनकी पूजा भी नहीं होगी, उनका खाना पीना भी नहीं होगा, तो वो मेरा माइंड वहाँ पे जहाँ भी जाती हूँ तो वहाँ पर वही चीज़ चलती रहती है। और दूसरा मेरे प्लांट्स की फिक्र लगी रहती है मुझे कि भाई प्लांट्स को 3-4 दिन पानी नहीं देंगे तो गर्मियों में तो 1 दिन में प्लांट सूखने लग जाते हैं, मतलब वो ऐसे लीव्स वगैरह उनकी ऐसी हो जाती है, इस वजह से। फिर भी इस बार तो मेरे देवर थे तो मैंने उनको कॉल करके बोल दिया था, तो उन्होंने पौधों में पानी डाल दिया था। फिर उसके बाद में मैंने पूजा वूजा करने के बाद खाने की तैयारी करने लग गई थी लंच की। हस्बैंड तो ऑफिस चले ही गए थे मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट मैंने बनाया नहीं था, आज बाहर से ही कचौरी वगैरह मंगा लिए थे, तो हमने वही ब्रेकफास्ट कर लिया था और बच्चों ने पोहा वगैरह वो जो था वो खा लिया था। उसके बाद में मैं घर से लेके आई थी दही, तो बस मैंने सोचा अब फटाफट से कढ़ी और चावल ही बनाते हैं, सबसे बेस्ट आइडिया, अच्छा भी लगेगा। तो बस मैंने सबसे पहले कढ़ी बनाने की तैयारी करी यहाँ पर। तो बस मैंने कढ़ी का गोल बनाकर रखा और अच्छे से हरी मिर्ची वगैरह सब्जियाँ मैं सारी हमारे यहाँ रास्ते में गांव वगैरह जो भी आते हैं ना वहीं से लेकर के आई थी, क्योंकि वहाँ पर सब्जियों के अच्छे ऑप्शन मिल जाते हैं और गांव की जो सब्जियाँ होती हैं वो काफ़ी फ्रेश होती है और ऑर्गेनिक तरीके से उगाई हुई होती है, तो उसका टेस्ट भी अलग आता है। कहते हैं ना कि अपने गाँव और अपने शहर से तो इंसान को बहुत लगाव होता है, वहाँ की हर चीज़ प्यारी होती है, तो इसलिए वहाँ की अगर कोई भी चीज़, छोटी सी चीज़ भी खाने को मिल जाए या कोई ऐसी चीज़ याद आ जाए ना, तो दूसरे सामने वाले को तो ऐसा लगता है क्या छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दे रही है और क्या छोटी छोटी चीज़ों पे हर चीज़ पे तारीफ करती है। बट सच बता रही हूँ, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियाँ हो, सबको अपने गाँव शहर जहाँ पर वो बचपन से रहे पले बड़े हैं ना, उस जगह से बहुत प्यार होता है, सबको होता है। आपको भी ऐसा है गाइस? तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसके बाद में यहाँ पर मुझे फ्रिज की सफाई करनी थी, जाने से पहले करनी थी पर नहीं कर पाई थी। फिर मैंने आने के बाद फटाफट से सारा फ्रिज का सामान निकाला, बहुत ज़्यादा बच्चों के खाने पीने की छोटी मोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा रखी थी, थोड़ी बहुत सब्जियाँ भी ऐसी ख़राब हो गई थी रखी हुई, तो मैंने पूरा फ्रिज अच्छे से खाली किया। उसके बाद में अच्छे से पूरा फ्रिज क्लीन किया मैंने। फिर उसके बाद में हम जो घर से सब्जियाँ, मतलब रास्ते में से सब्जियाँ मिल गई थी तो सारी सब्जियाँ लेके आए थे, तो बस वो मैंने फ्रिज के जो बक्सा होता है उसमें अच्छे से सेट करिए, और जो मुझे टोकरी में से सेट करने थे आलू प्याज वगैरह वो मैंने सारे सेट किए। उसके बाद में ना जो लंच करने के बाद इतना थक गई थी मैं उस टाइम पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम था, तो बस मैं लंच करके थोड़ी देर सो गए थे। इतनी अच्छे से नींद आई ना, 1 घंटा पता ही नहीं चला, उठने का मन ही नहीं कर रहा था, थकान सी हो गई थी। फिर उसके बाद उठने के बाद मैंने बच्चों के लिए दूध बनाया और अपने लिए ग्रीन टी बनाई, और फिर मुझे घर से मैं बहुत सारा सामान लेके आई थी, दालें वगैरह जो भी,
तो उसी के लिए मुझे डिब्बे वगैरह खाली थे, तो मैं उनको साथ के साथ सेट करते जाती हूँ। वैसे तो मेरा सामान मतलब घर के जो भी सामान आते हैं वो 2-3 दिन लगता है सेट होने में, क्योंकि जैसे जैसे डिब्बे खाली होते हैं ना वैसे वैसे सेट करती हूँ। तो मैं ये मेरे नानी ससुराल से आए थे, मेरी नानी सासू जी जो होते हैं ना उनके वहाँ पे खेत पे राजमा और चना होता है। मेरी सासू माँ राजमा नहीं बोती है, तो उन्होंने राजमा भिजाया था खूब सारा। तो बस मैं उसी को डिब्बे वगैरह में भरूंगी। देखिए छोले वगैरह सब कुछ भिजवाए थे उन्होंने, तो बस मैंने इनको खाली करूँगी। अदरवाइज़ क्या होता है ना, बाहर पॉलीथीन में रखे रहते तो इनमें कुछ ना कुछ भी छोटे मोटे कीड़े लग जाते। तो बस यहाँ पर ये राजमा बहुत अच्छा होता है, फटाफट से पकता है और उसका टेस्ट अलग ही आता है जो खेतों में बना होता है ना। जैसे एक मेहरून वाला होता है, ये लाइट कलर का होता है, इसका काफ़ी अच्छा टेस्ट होता है। तो मुझे तो पर्सनली ये वाला राजमा बहुत पसंद है। तो बस यहाँ पे मैं राजमा वगैरह खाली कर रही थी। इसमें थोड़ी बहुत मिट्टी होती है तो वो आप साफ़ करते हो ना, साफ़ हो जाती है। फिर उसके बाद में मैं घर से उड़द की दाल भी लाई थी। वैसे उड़द की दाल ना मेरे काफ़ी चल जाती है, क्योंकि कभी कभी बनती है, ज़्यादा नहीं बनती। वैसे तो मैक्सिमम बाटी के साथ बनती है, और आजकल तो बाटी के साथ भी मैं मिक्स दाल बना देती हूँ, उसका टेस्ट भी अच्छा आता है उससे से। तो कभी कभी अगर उड़द की दाल की याद आती है तो बना लेते हैं। स्पेशली विंटर्स में ज़्यादा बनती है, तो ये मेरे ख़त्म तो नहीं होती, पर इस बार ख़त्म हो गई थी काफ़ी टाइम। और मैंने पिछली वाली जो दाल लेके आई थी ना, मैंने उसको 1.5 साल चलाया है। मेरे 1.5 साल, अभी भी थोड़ी सी एक बार बन जाएगी उतनी रखी हुई है, बट फिर भी लेके आ गई थी क्योंकि अब ख़त्म हो जाएगी। ये सारी चीज़ें हमारे घर पे ही होती है। मम्मी जी ने इस बार तो गर्मी में उड़द, मूंग और तिल तीनों बोए थे, तो सारा घर का ही मिल जाता है। घी भी हमारा घर का ही होता है। एक तो फ़ायदा है, जो लोग ये सोचते हैं ना किसान क्या चीज़ होती है, तो जिसके घर में खुद के घर, जो किसान के घर से रहने वाले हैं या जो किसान के परिवार से आते हैं ना, उनको पता है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे खुद की घर की होती है। दूध, दही, घी, दालें, अनाज वगैरह, और उसका जो स्वाद होता है ना वो अलग ही होता है, अलग ही लेवल का होता है वो। तो वो वही इंसान समझ सकता है जो जिसके खुद की घर की खेती होती है। मेरे खुद के मायके में नहीं थी, मैंने ससुराल में आके ये सारी चीज़ें देखी, तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है। मुझे तो शुरू से मतलब ऐसी चीज़ों का शौक़ था, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे तो। और घर की सारी चीज़ें होती है ना, उसका सच बता रही हूँ मैं, मार्केट की चीज़ों से घर की दाल कुछ भी हो ना, उसका हर चीज़ का स्वाद अलग होता है, और उसको खाने में मज़ा भी आता है, उसका टेस्ट ही अलग होता है। फिर फाइनली शाम हो गई थी, तो मैं घर की सफाई करते करते ही मुझे टाइम हो गया था, अनपैकिंग करते करते शाम हो चुकी थी। तो बस मैंने एक तरफ सब्जी बना ली थी लौकी की, और फिर मैं रोटी बनाने की तैयारी करने लग गई थी। और आज मेरा रोटी का मन नहीं था, क्योंकि लौकी की सब्जी के साथ कभी कभी ना पराठे खाने का मन करता है, तो बस आज मैं पराठे ही बनाऊंगी। कभी कभी तो पूरा दिन इतना बिजी होता है ना कि टाइम ही नहीं मिलता है, और पता ही नहीं चलता कब दिन निकल जाता है। तो बस यहाँ पे देखिए मुझे 7 बज चुके थे, मैंने दिया अगरबत्ती किया, फिर उसके बाद में मैंने खाना बना लिया था। फिर मेरे हस्बैंड आए तो फिर फटाफट से मैंने हमारा डिनर वगैरह लगाया। तो दिन की कड़ी भी रखी थी, तो कड़ी और मैंने लौकी की सब्ज़ी बनाई थी। और कभी कभी ना घर से आया हुआ अचार है मेरे, तो कभी कभी कड़ी के साथ अचार का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो मेरे को मन करता है तो मैं अचार खाती हूँ। तो मेरा मन वैसे कभी कभी करता है, मेरे हस्बैंड को तो रोज़ खाना पसंद है, बट मेरा मूड कभी कभी खाती हूँ अचार। फिर फाइनली हम लोगों ने डिनर किया, और उसके बाद में मैंने पूरे किचन की अच्छे से स्लैब वगैरह की सफाई करी। फिर लास्ट का जैसे काम होता है हर हाउसवाइफ का, लास्ट किचन का, कि बर्तन वगैरह साफ़ करना। तो बस यहाँ पर मैंने बर्तन वगैरह साफ़ किए थे। मेरे को अब 2-3 दिन तो यहाँ पर मेरा काम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि मैं जब ससुराल जाती हूँ तो वहाँ मेरे बहुत कम काम होता है। मम्मी जी मैं दोनों मिलके कर लेते, तो वहाँ इतना पता ही नहीं चलता है। तो यहाँ आने के बाद मुझे अकेले को ही सब कुछ संभालना होता है, तो थोड़ा तो लगता है कि अब काम करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में मैंने इतने ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं ना शाम के टाइम पे, मैं दिन में 3-4 बार भी कर लेती हूँ, तो बर्तन बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर उसके बाद में मेरे हस्बैंड बोले आज कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, तो हम आइसक्रीम वगैरह कुछ खाने जाते हैं। तो बस उसी के लिए हम निकल गए थे, और हमें एक गोले वाले का ठेला मिल गया था, तो बच्चे बोले यही खाते हैं। तो बस आज का व्लॉग यही एंड करते हैं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय, जय श्री कृष्णा।